अनेकों, मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग जो है कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जिनको पता नहीं चला, जिनको सर्दी जुकाम हुआ, छींकें आई और उसके उपरांत बुखार आया और बुखार आने के बाद उपरांत वो 5-7 दिन में ठीक हो गए। लेकिन ऐसे लोग जो शुगर के पेशेंट थे, जिनके लंग्स कमजोर थे, जिनके हार्ट की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, इत्यादि इत्यादि, उन्होंने शुरू में इस बीमारी से जब वो संक्रमित हुए तो उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की कि नहीं, हमारे दूसरे मामले ठीक है। तो एक ऐसी स्टेज आ गई जब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि ये तो उसने तो हमारे को भी कर रखा है। उसके उपरांत जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो कुछ केसेस ऐसे हुए जो फिर हमारे डॉक्टरों के बस से बाहर हो गए। तो फिर डॉक्टरों के पास भी अभी तक इस दवाई का, इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है। लेकिन बावजूद इसके फिर भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। अनुपात अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का, आज भी हमने सुबह बैठक की है, डीसी साहब, सीएमओ साहब और मेडिकल स्टूडेंट हम मंडी बैठे थे। उसमें बैठने में मैंने ऐसा महसूस किया कि मंडी का जो अनुपात है वो बाकी जिलों से कम है, अच्छा है। अब वो नेटवर्क मेडिकल कॉलेज में बिलासपुर के पेशेंट भी आ रहे हैं, कुल्लू के भी आ रहे हैं, जिला मंडी के भी, हमीरपुर के भी हैं। इस करके ऐसा लगता है कि पता नहीं ये नेरचौक का एरिया, मंडी के एरिया कितनी डेथ से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुल्लू में 100 बेडेड हॉस्पिटल का जो है उसका लोकार्पण कर दिया है वर्चुअल रैली से। तो अब कुल्लू के पेशेंट यहाँ आना का अनुपात कम हो जाएगा। वैसे मैंने ऐसा महसूस किया कि मंडी की बनिस्बत कुल्लू से ज्यादा कोरोना जो है वो संक्रमित हुआ है, बढ़ा है। इस करके अब हम इस स्टेज में है कि हम इसको कैसे कम से कम इस बढ़ते हुए को कैसे रोकें। तो उसके लिए हिम सुरक्षा अभियान जो चला हुआ है उसमें सभी काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि यहाँ पर जितने हमारे बिस्तर की क्षमता है उस क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, अभी मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले जो है वो 6 करोड़ की राशि जो है प्री फैब्रिकेटेड यहाँ पर एक अलग से वाहन है, उसके लिए वो राशि पहुंच भी चुकी है, उसका काम आगे शुरू हो चुका है। मित्रों, उसी प्रकार से हमने सुबह की बैठक की है, उसमें मैंने हमारे डॉक्टर जीवन जी को भी कहा है, आग्रह किया है, मैंने सीएमओ साहब से आग्रह किया है कि कोविड फंड से हम ऐसी कौन कौन सी कंपोनेंट हैं, जो मशीनरी कंपोनेंट हैं, जिनको हम अपने मेडिकल कॉलेज में, जिनको हम अपने जनरल हॉस्पिटल में जो है खरीद सकते हैं। उससे क्या है कि वो केवल मात्र कोविड तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य में आने वाले लंबे समय तक जो है वो यहाँ पर सुविधाएं देते रहेंगे। एक मशीन जो लगभग 7 करोड़ की है, वो मुझे बताया गया, वो भी हमारे यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो भी स्टॉक होने वाली है, सीटी स्कैन वाली, वो भी उसका काम भी शुरू हो जाएगा, उसको भी उसके आगे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी, यहाँ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा जी जब देश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार की और हिमाचल प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से यहाँ ये जो सुंदर सारा कॉम्प्लेक्स बना है, हम अब इसका उपयोग जो है वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कर सकें। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा आप सबसे कि हम सब मिलकर के ये कोई ऐसी महामारी है, ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, किसी समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है।
इस महामारी को हमने ऐसा देखा, आज हम जब मंडी में इसका थोड़ा सा शिक्षा कर रहे थे तो मैंने ऐसा महसूस किया कि इसने जितना हमारा छोटे छोटे शहरी क्षेत्र है, चाहे वो सुंदरनगर है, चाहे ढेर चौक है, चाहे मंडी है, चाहे सरकार घाट है, चाहे जोगिंद्रनगर है, उसमें ऐसा महसूस किया गया कि जो जितने हमारे कमर्शियल एक्टिविटीज वाले क्षेत्र है, जहाँ घड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ इसकी रफ्तार ज्यादा है। तो हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो लगातार इस संदेश को देते हैं कि हमारा 2 गज की दूरी अति आवश्यक है, मास्क लगाना जरूरी है, हाथ धोना वगैरह जो है वो अति आवश्यक है, हम इनका पालन करें। और अगर किसी को ऐसे लक्षण हो जाते हैं तो हम तुरंत जो है उसके रिपोर्ट जो है वो नजदीक के एसडीएम को, नजदीक के हमारा जो हॉस्पिटल है, चाहे वो पीएचसी है, चाहे सीएचसी है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे रूरल हॉस्पिटल है, चाहे रेफरल हॉस्पिटल है, जो भी इंस्टीट्यूशन हो वहां पर हम रिपोर्ट करें ताकि ये हमारे परिवार को संक्रमित ना कर सके। और यहाँ जितने भी पेशेंट है, मैं पूछ रहा था अपने डॉक्टर जीवन जी को, तो कह रहे थे कि यहाँ इलाज उपचार के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे हमारे भाईजान जिन्होंने इस बीमारी को हल्के में लिया, विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको जिसका ज्यादा डैमेज हुआ है। अदरवाइज बहुत अब हमारा भारत वर्ष का जो रेट है वो आजकल मेरे करीब 94% से भी अब ऊपर चला गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व रैंकिंग में हम बहुत ऊंचे स्थान पर है। मैं इतना कह करके आने वाले भविष्य के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी दवा जो भारतवर्ष में ही इंजेक्शन भारतवर्ष में तैयार किया है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं मिलता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नेतृत्व भारतवर्ष को लगातार मिले, उनकी लंबी उम्र हो। वैसा ही हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हुआ है, जो लगातार इस महामारी को लेकर के प्रदेश की जनता की सेवा में लगे, हम उनके लिए भी लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में अब कुछ ही दिनों में हमारी ये महामारी जो है खत्म हो जाए, और इसके लिए जो भी एहतियात सरकार को करने हैं उसमें शायद ही इससे ज्यादा कोई सरकार नहीं कर सकी जितने एहतियात जो है हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर जीवनानंद जी से कि वो इस संस्था में जो भी कुछ आज तक